यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है बबूल। बबूल एक ऐसा दरख्त है जिसकी गोंद बहुत इस्तेमाल होती है वैद और हकीमों के नजदीक। इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है मुरक्कबात बनाने में, गोलियां बनाने में बबूल की गोंद इस्तेमाल की जाती है और बबूल की गोंद पर एक अलग से तफसीली लेक्चर बनाया जा सकता है। आज हम पूरी तरह बबूल के दरख्त और उसके खवास पर बात करेंगे। बाएं जानिब आप देख रहे हैं बड़े बड़े दरख्त हैं, यही बबूल के दरख्त हैं। एक दूसरी नस्ल आ रही है जो पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैल चुकी है, उसे विलायती बबूल कहा जाता है। वो दवान किसी काम नहीं आती। हम आगे तफसील जानेंगे। ये बाजू में जितने दरख्त हैं ये सारे बबूल के दरख्त हैं। बबूल को अंग्रेजी में बबूल ट्री कहते हैं, लातिनी में वैचेलिया नीलोटिका कहा जाता है, अरबी में मुगीला, फारसी मुगीला, संस्कृत में वाबुला, हिंदी और उर्दू में बबूल या कीकर ही कहते हैं। ऊपर जो पहला नाम दिया जाता है वो हम आमतौर से उर्दू का ही नाम देते हैं, जो असल हेडिंग रहती है वो उर्दू में रहती है। मराठी में इसे बबूल कहा जाता है, सिंधी में बबूर, बंगाली में बाबला या बबूल। ये कांटों भरा एक आम दरख्त है बबूल, जो गांव देहात की सड़कों के किनारे और खेतों के दरमियान उगा नजर आ जाता है। ये तकरीबन 25 फीट ऊंचा हो सकता है। पुराने दरख्तों की जो छाल होती है, तने की जो छाल होती है, उस पर कटी फटी उमूदी दरारें हो जाती है। ये है आपके सामने पुराने दरख्त का तना और उस पर आप देख सकते हैं कि दरख्त की छाल में पूरी लंबाई में ऐसे दराजें हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, बहुत दूर तक इसकी दरारें पड़ी रहती हैं। ये देसी बबूल की खासियत है। दुनिया में 1080 से ज्यादा बबूल की किस्में पाई जाती। बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं वो नए जो देसी बबूल का तना है वो नजर आ रहा है, जो थोड़ा सब्जी माइल होता है और उसमें निशानात रहते हैं। अभी दरारें नहीं पड़ती है, लेकिन जब पुराना दरख्त हो जाता है तो दरारें पड़ जाती है। नए दरख्त के ऊपर कांटे भी बड़े वाजे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते, बराह रास्त तने से कांटे निकलते हैं। लेकिन जितना पुराना दरख्त हो जाएगा बबूल का तो कांटे उतने खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। बहुत बड़े बबूल में कांटे कम हो जाते हैं। पत्ते इसके इमली के मुशाबे, ये है पत्ते के वाकई ये इमली के मुशाबे ही है। ये है इमली के पत्ते और ये है बबूल के पत्ते। एक जो खास बात बता सकते हैं वो ये कि जो टहनी होती है उसके सिरे के जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं और बिल्कुल जो नीचे की जानिब जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं। पत्तों की बुनियाद पर बड़े बड़े कांटे लगते हैं। जहां से ये पत्ते निकल रहे, ये आप देख रहे हैं इस जगह पर, यहीं पर कांटे बनेंगे। आप यहाँ गौर करें अगर तो यहाँ पर एकता है और उसके सिरे पर यहाँ पर बड़े से कांटे हैं। जहां जहां आप पत्ते देखेंगे उसके साथ ही कांटे बने हुए हैं, जो तकरीबन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। ये कांटे और मखसूस गेंदनुमा पीले फूल, ये 2 देसी बबूल की खास पहचान है। फूल जुलाई अगस्त में लगते हैं और फूलों का जो गोला होता है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर कुतर का होता है। छोटा गोल गेंद की तरह होता है गोला। ये फूलों भरा बबूल का दरख्त है और ये है उसके फूल। फूल शुरू में सब्ज रहते हैं, पहले सब्ज रंग के फूल होते हैं, फिर जैसे तैयार हो जाते हैं तो ये जर्द रंग में तब्दील होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सब्ज रंग के फूल लगे हुए हैं और हर फूल के बाजू में आप यहाँ पर पत्तियां खत्म हो गई, एक कांटे उगाए हैं। देखिए कांटे नजर आ रहे हैं। शुरू में ये कांटे सब्ज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, पुख्ता होते जाते हैं तो ये सफेदी माइल होती है। ये है फूलों का गोला। ये असम गोला है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार फूल यहाँ इसमें लगे हुए हैं। कैसे होते हैं फूल हम आपको बताते हैं। ये है आपका नजदीक से आप एक फूल को देख सकते हैं, बड़ा सा कैसे डंठल पे लगा हुआ है और इसके बगल से उगा हुआ बड़ा सा कांटा। अगर एक फूल को तराशा जाए बीच में तो इस तरह से उसको नजर आएगा। ये है तन्हा फूल। यहाँ से लेके अगर आप इसको ये गौर करें तो ये एक फूल हुआ, ये दूसरा फूल हुआ। इस तरह से सारे फूल मिलके एक गेंद बनाते हैं, छोटा सा गोला बनता है। फल, ये बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं ये हैं उसके फल। ये जब फूल खत्म हो जाते हैं तो इनकी जगह पर ये माला के जैसा, तस्बीह के दानों के जैसा ये फलियां लगती है इसकी। इसमें फरवरी मार्च में फलियां लगती हैं। 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी तस्बीह के दानों की तरह की फलियां होती हैं। हर खाने में इमली के तुख्म के जैसे तुख्म रखते हैं। इसका एक एक जो ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ, ये जो जितने भी खाने हैं हर एक में एक तुख्म होगा जो इमली के दाने के जैसा रहेगा। चूंकि ये 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी है, एक फली में तकरीबन 9 से 12 दाने लगते हैं। इन तुख्मों के अतराफ में एक पतला सा गिलाफ होता है। पूरी फली में अंदर चिकनाहट वाली एक रुतूबत होती है। यूनानी तिब में और आयुर्वेद में असल देसी बबूल तो बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन अब देखा गया है कि बहुत सारी दवान बेकार चीज हमारे अतराफ में उगी हुई नजर आती है, जिसे हम बबूल ही समझते हैं, वो होती है विलायती बबूल। इसलिए दोनों के फर्क को जानना जरूरी है। शुरू में जब वो पौधा छोटा होता है एक ही जैसे नजर आते हैं। पहचान, साइंसी नाम इसका वेचेलिया लिनोटिका है देसी बबूल का, जबकि विलायती बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। पौधा जो होता है देसी बबूल का 10 से 25 फीट ऊंचा होता है,
विलायती बबूल है वो झाड़ी नुमा है, छोटी छोटी टहनियां हैं, जमीन में फैली हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा भी हो जाती है, कभी कभी 39 फीट। और ये फर्क है दोनों में, ऊपर देसी बबूल है और नीचे विलायती बबूल है। आप देख रहे हैं देसी बबूल में बीच में तना शुरू हो जाता है और उसके बाद टहनियां शुरू होती हैं, जबकि इसमें जमीन के पास से ही सारी टहनियां एक दूसरे से अलग हो रही हैं और हर तरफ जो टहनियां है जमीन की तरफ झुकी हुई है, हर टहनी जमीन की तरफ झुकी हुई है। ऊपर वाला देसी बबूल है और नीचे वाला विलायती बबूल है। दूसरा फर्क, फूल छोटे पीले गेंद नुमा फूल जो लगते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर के, वो देसी बबूल में लगते हैं गोल गेंद की तरह, जबकि विलायती बबूल में लंबी लड़ी के जैसा, लंबी बालियां जैसा, ये आपके सामने है। ये देसी बबूल का फूल है गोल गेंदनुमा और ये लड़ी है विलायती बबूल। ये लंबी लड़ी होती है 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी। कांटों का भी फर्क है दोनों में। ये देसी बबूल के कांटे हैं जो बहुत लंबे होते हैं, 3 से 4 इंच लंबे हो जाते हैं और सफेद रंग के होते हैं। और विलायती बबूल के कांटे जो है वो छोटे होते हैं और उनकी रंगत जो रहती है या तो ब्राउन ही रहती है या जैसा पेड़ का रंग रहता है उसी तरह रहती है। फलियां 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी तस्बीह के दानों की तरह की फलियां लगती है, जबकि इधर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी फली लगती है। ज्यादा लंबी होती है लेकिन ये निस्बतन चपटी होती है। ये है आपके सामने फलियों का फर्क। ये देसी बबूल की फलियां हैं जिसमें हर खाने में, जहाँ आप जो खाने नजर आ रहे हैं, तुख्म भरे होंगे, जबकि ये आपको विलायती बबूल में लंबी होती जाएगी लेकिन चपटी रहती है। कुछ इस तरह तस्बीह के दानों जैसे, माला जैसे नजर नहीं आती। समग अरबी का बड़ा नाम है, यूनानी तिब और आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन हिंदुस्तानी जो देसी बबूल है इसमें ये गोंद कम बनती है। आमतौर से ये मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से दरामद की जाती है, लेकिन अब राजस्थान, हरियाणा, ये जो रियासतें हैं यहाँ पर अब इसके दरख्त बागात बनाए जाते हैं ताकि समग अरबी हम हिंदुस्तान में ही हासिल कर लें। बाएं जानिब देख रहे हैं ये अफ्रीका के बागात हैं जहाँ पर खास तौर से बबूल उगाई गई है कि यहाँ से इन गोंद हासिल की जा सके। ये एक नस्ल खास एकेशिया सेनेगालिस कहा जाता है इसे। अब इस नस्ल की जो बागात हैं वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में राजस्थान है, हरियाणा है, इन इलाकों में इनके बागात लगे हैं। बाएं जानिब ये भी देख रहे हैं आप कि किस तरह से वहाँ पर सारी गोंद जमा की गई है, जमीन में फैली हुई थैलों में भरी गई है गोंदें। ये है खुशखुशा गोंद जो आपको बाजार में नजर आ जाती है। इतनी साफ नहीं होती क्योंकि बहुत सारी उसमें आलाइशें मिली रहती है, मिट्टी मिली रहती है। आइए बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं। यह है बॉटेनिकल डायग्राम जिसमें फूल बताए गए, पत्तियां हैं और फलियों का भी यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है। भारत में ये कहाँ उगते हैं, बहुत अहम है। भारत में सिर्फ जो जुनूबी इलाके हैं वहीं पाई जाती है ये, और राजस्थान है, हरियाणा है, इन इलाकों में इसके बागात लगाए जा रहे हैं ताकि उनसे वो गोंद हासिल की जा सके जो दवान इस्तेमाल होती है। दुनिया में मिस्र है, मिस्र इसका खास इलाका है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर आपको बताए गए। इन इलाकों में ये कुदरती तौर से उग जाते हैं। आइए अब बबूल के अफाल खवास के बारे में जानते हैं। बबूल काबिज है, ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट रखता है, यानी कब्ज पैदा करने वाला है। ये मुकामी रेशों और खून की नालियों में सुकड़न पैदा कर देता है जिसके वहाँ पर खून का बहाव, रिसाव ये कम हो जाता है। ये मुजफ्फिफ है, मुजफ्फिफ खुश्क पैदा करने वाली, इसकी इस्तिलाह है सीक्रेटिव। मुजफ्फिफ कहते हैं जो खुश्की पैदा करती है उसे मुजफ्फिफ कहा जाता है। ये जो मुकामी रुतूबात को और रिसाव को सुखा देती है। ये मुबर्रिद है, फ्रिगोरिफिक, ठंडक पैदा करने वाली चीज, गर्मी हो चाहे वो मुकामी हो, उमूमी हो, इनको कम कर देती है। ये रादे है, रादे कहा जाता है कि अगर किसी मुकाम से मादों और मवाद मर्ज को किसी और तरफ लौटा दिया जाए तो ऐसी चीजों को रादे कहते हैं। ये हाबिसुद्दम भी है, यानी खून को रोकती है। हाबिस हबस से बना है, रोकने वाली, खास तौर से खून के रिसाव को रोकने वाली चीज, यानी जो नज़फुद्दम, खून के रिसाव बहाव को जो रोक देती है, उन्हें हाबिसुद्दम कहा जाता है। इन बुनियाद पर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी पहली जो खासियत बताई गई है उसके अंदर काबिज है, मुजफ्फिफ है और हाबिसुद्दम। ये तीनों खुसूसियात और फेल की बुनियाद पर इसे आमतौर से बबूल की मिसवाक इस्तेमाल की जाती है। उसकी जो डंठल होती हैं उनको काट लिया जाता है, उससे मिसवाक बनाई जाती है। या इसे, इसका सुफूफ है, फलियों का सुफूफ है, उसको चबाया जाता है, मंजन बनाते हैं। और या इसकी छाल का जोशांदा बनाकर उसकी कुल्ली की जाती है। तहर्रुके दंदान में इस्तेमाल होगा, यानी जहाँ दांत ढीले हो गए हैं। इस्तिरखाए लिस्सा, जहाँ पर मसोड़े, यहाँ पर आप देख रहे हैं खून जो निकला जा रहा है, मसोड़ों से खराबी आ गई है, इसे इस्तिरखाए लिस्सा कहा जाता है। लिस्सा दामिया, जब मसोड़ों से खून आता है तो उसे लिस्सा दामिया कहा जाता है। मैं आमतौर से पहले कहा जाता है कि ये सारी इस्तिलाहात बहुत समझने के लिए बहुत भारी हो जाती है, इसलिए अब इस पार्ट पे ये किया है कि नीचे आपको सारी इस्तिलाहात की जो
मुश्किल अल्फाज है उनको आसान बना के उनके माना उनके मतलब बता दिए जाएंगे। जैसे मजमजा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, मजमजा कहते हैं कुल्ली करने को। तहरुक दंदा ये क्या चीज है, यहाँ आपको उसका मीनिंग उसका मतलब माना समझ में आ जाएगा। इस्तरखा लिस्सा मसूड़ों का ढीला हो जाना, लिस्सा दामिया मसूड़ों से खून का आना। इस तरह से आप हर स्लाइड्स पर हर जगह पर आप देख सकते हैं कि जो मुश्किल अल्फाज है वो कैसे आसान भी कर दिए गए हैं। काबिज और मुजफ्फिफ खुसूसियात के बिना पर कि इसको इसहाल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसहाल यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। सूरत इंजाल, एहतिलाम, जिरियान इन शिकायतों में इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आगे नुस्खों में बताया गया है। सुजाक एक मर्ज है, गोनोरिया जिसे कहा जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सैलानुर रहम, सैलानुर रहम औरतों में यह शिकायत बहुत मिलती है, सफेद पानी खारिज होता है अंदाम नहानी से। इस तरह के सैलान में बबूल काफी मुफीद है। यहाँ पर हम बतौर सुफूफ इस्तेमाल करेंगे, उसका पाउडर बनाया जाता है खासतौर से छाल का। काबिज और मुजफ्फिफ खुसूसियत की वजह से एक और तरीका भी है कि इसके पत्तियों का जोशांदा बना लेते हैं। ले लेंगे दो से 4 या 10 पत्तियों का डंठल ले लेंगे और वो पत्तियां एक पानी में, एक गिलास पानी बनाना चाहते हैं तो उसमें डाल दें, उबाल कर, और जब आधा पानी रह जाए तब उसको चाय के जैसा छान ले, जैसे यहाँ बताया गया है। ये बन गया आपको जोशांदा। इसे आमतौर से काढ़ा कहा जाता है या जोशांदा कहा जाता है। इसमें भी काबिज और मुजफ्फिफ खुसूसियात, इसीलिए इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसको भी डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पहले आपने देखा उसका सुफूफ इस्तेमाल किया जा रहा था, तो यहाँ पर उसका काढ़ा भी या उसकी टी, ग्रीन टी कहा जाता है, जिसे इस्तेमाल की जा सकती है। सोजिशे बॉल में भी इस्तेमाल करेंगे, जब पेशाब में जलन सी है, सुजाक की शिकायत है, ऐसे सारे अमराज में हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। काबिज और मुजफ्फिफ खुसूसियत की बिना पे बबूल के और इस्तेमाल बताए गए। तो काबिज होने की ऐसे से इसे मुजफ्फिफ कुरूह तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे खराब जख्म, मुजफ्फिफ कुरूह गीले जख्मों को खुश्क करने वाला, ऐसे खराब जख्म जो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह मुज़य्यक़ फुर्ज भी है, जब ओल्ड एज होने की सूरत में अंदाम नहानी बहुत ढीली हो जाती है तो इसका जो है दूज किया जाता है, जरूर छिड़काव किया जाता है। इसका जो जोशांदा तैयार किया गया है उसके अंदाम नहानी में डालेंगे या इससे आबजन करेंगे, यानी एक टब में आप डाल लें उस जोशांदे को और उसमें मरीज बैठ जाए तो ये शिकायत जो है कुछ हद तक ठीक हो सकती है। और कुरूह पर, जख्मों पर जो खराब जख्म है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ऐसे में तो आप इसके पाउडर का छिड़काव कर लें या मराहिम बनाए उसके अंदर शामिल कर लें इसके बबूल के पाउडर को। काबिज, मुजफ्फिफ, हाबिसुद्दम होने की हैसियत से इसके जोशांदे में आबजन कराया जाता है। तो का जोशांदा बनाए, चाहे जड़ का जोशांदा बनाए, चाहे छाल का। इससे बवासीर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरकीब, ये जैसे इस बच्चे को हमने बताया है, ये तमसीलन बताया है। यहाँ पर आप उसको जोशांदे का जो पानी है वो उसमें डाल लें। कैसे बनाया जाएगा जोशांदा आगे बताया हुआ है, और उसमें मरीज इस तरह से बैठे। ये बवासीर के मर्ज में ये तरकीब की जा सकती है। खुरूजुल मिक़द में भी ये तरकीब की जा सकती है। खुरूजुल मिक़द का माना यहाँ पर दिया हुआ है, मिक़द का बाहर आ जाना है। ये अक्सर कांच निकलना कहते हैं, बच्चों में ये शिकायत होती है, मिक़द का हिस्सा जो है बाहर निकल आता है। इसके अलावा इसको सुजाक, सैलानुर रहम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये तरकीब इस तरह से सैलानुर रहम के लिए भी और सुजाक के लिए भी। हाबिसुद्दम के तौर पर जो खास इसका इस्तेमाल बताया गया है, इसका अकाकिया बनाया जाता है। अकाकिया बनाने की तरकीब जो है वो बताई गई है आगे नुस्खों में। या फिर पाउडर डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं छाल का। कैसे? सहज अमा में इस्तेमाल करेंगे। सहज अमा एक ऐसी तकलीफ है कि बार बार दस्त आने की शिकायत होती है। इसे आमतौर से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है। मरीज खाना खाता नहीं कि उसको फौरन बैतुल खला की हाजत महसूस होती है। बार बार दस्त आने की जो शिकायत है उसे सहज अमा कहते हैं। सहज कहते हैं सोजिश को। इसहाल दमवी, जहाँ पर खून आमेज दस्त आते हो, ऐसे पतले दस्त, जुलाब जिसमें खून आता हो, उसे कहा जाता है। इसी के साथ में उमूमी जिरियान खून, यानी जब आमतौर से ब्लीडिंग टेंडेंसी है, खून बंद ही नहीं होता है जल्दी, तो ऐसी सूरत को हम उमूमी जिरियान खून कहेंगे या उमूमी जिरियान दम कहेंगे। इसमें भी बबूल और बबूल की छाल को बतौर अकाकिया या पाउडर या जोशांदा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुबर्रिद और रादे होने की वजह से, यानी ठंडक पैदा करने वाले और रादे जो किसी हिस्से में से मवाद को लौटा देते हैं, उस तरकीब को कहा जाता है रादे। कहाँ इस्तेमाल किया गया? औराम में हार्रा, यानी ऐसे फोड़े फुंसी, जैसे ये यहाँ बताया गया है, बहुत तेज दर्द रहता है, टेसें उठती हैं, वहां पे सूजन रहती है, सुर्खी रहती है, ऐसे में ये ठंडक पैदा करेगी। और यहाँ पर जिमादन हमको लगाने से, ये आपको बताया गया, जिमादन लगाने से यहाँ से जो मवाद है, ये मादा है, वो दूसरी तरफ रफा हो जाएगा, दफा हो जाएगा। इसी के साथ रमद हार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रमद हार जो आमतौर से आशोब चश्म हो जाता है, जिसके अंदर खून आमेज सुर्खी सी रहती है, बार बार आंसू निकलते रहते हैं, तो
ऐसे वक्त हम जिमादान पपोटों पे उसका जिमाद लगाएंगे, जहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ आसान नुस्खे बबूल के बताए गए हैं मुंह के छाले के लिए। अगर मुंह में छाले हो गए हों तो जो तरकीब बताई गई यहाँ पर, बबूल की 20 ग्राम की छाल 250 मिलीलीटर पानी में कुछ देर भिगाकर जोश दे दें। फिर जो पानी हासिल हुआ है उससे कुल्लियां कराएं। मुंह के छाले के लिए बबूल की 20 ग्राम छाल 250 मिलीलीटर पानी में कुछ देर भिगाकर जोश दे, छान कर उस पानी से कुल्लियां करें। मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। ये छोटे बच्चों को ये तकलीफ जो होती है उसके लिए बड़ा अच्छा है। बबूल के फूल 6 ग्राम पाउडर कर लें, उसे 10 ग्राम शहद में मिला लें और छालों पर लगाएं या उंगली से उनके मुंह पर, जबान पे, गाल के अंदर इस तरफ आप लगाएं। ये पायोरिया, लिस्सा दामिया जिसे कहा जाता है, यानी मसूड़ों से खून आने का जो मर्ज है, उसमें बबूल की छाल 25 ग्राम, पानी 250, 6 घंटे पानी में भिगो रहने दें। फिर आग पर जोश देकर पानी छान लें और 2 ग्राम फिटकरी मिलाएं और इससे फिर कुल्लियां करें। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार करें। खराब और मुताफिना जख्म, ऐसे जख्म जो बहुत खराब हो गए, उनमें पीप पड़ गए, मवाद हो गया है, ऐसी सूरत में ये नुस्खा बताया गया है कि बबूल का छिलका लेकर सुखा लें और बारीक सुफूफ बना लें, निहायत बारीक सुफूफ बना लें, जख्मों पर छिड़के। हिचकी अगर किसी को आ रही हो तो बबूल के कांटे 10 ग्राम, पानी 50 ग्राम, इनको छान कर शहद में मिलाकर पिलाने से हिचकी रुक जाती है। दस्त और पेचिश, बहुत ज्यादा जुलाब आ रहे जिससे साहजामा की शिकायत की, इसहाल की शिकायत है, तो गोंदे बबूल, बबूल का गोंद जो है 6 ग्राम, उसका पाउडर बना लें। लुआबे बारतंग 7 ग्राम ले लें। अब इन दोनों को मिलाकर आप इस्तेमाल करें। दस्त और पेचिश में फौरन आराम हो जाएगा। यरकान, जॉन्डिस की शिकायत, कीकर यानी यही बबूल, इसकी फलियां 9 ग्राम 150 मिलीलीटर पानी में रात में भिगा दें। सुबह निथार कर थोड़ा बहुत शहद उसमें मिश्री या मीठा करने के लिए शक्कर वगैरह इजाफा कर पिलाएं। सैलानुर रहम, सफेद पानी की जो शिकायत रहती है खवातीन में, बबूल की फलियां 12 ग्राम ले सकते हैं, 250 मिलीलीटर पानी में भिगा दें। अगर पूरी पूरी फली नहीं तो तोड़कर उसका सुफूफ बनाकर वो 250 मिलीलीटर पानी में भिगा दें। 1 घंटे बाद फिर उबाल कर छान लें और 2 ग्राम फिटकरी का इजाफा करके आज़ाए मखसूसा जनाना को धोएं। इसको डूचिंग कहते हैं। किसी बर्तन में ले लें और उससे अंदाम नहानी में उसको डालें या ज्यादा बनाकर टब में डाल दें, जैसा कि वो बच्चे का तस्वीर हमने बताई। आबजन करना बताया जाता है, आबजन कर लें। मंजन का यह नुस्खा है आपके सामने। छाल 25 ग्राम, कत्था, सुपारी, संगजरात हर एक 6 ग्राम। अकाकिया बनाने की तरकीब, बबूल की फलियां कूट कर पानी निचोड़ कर छान लें और साफ करके हल्की आंच पर पकाएं। हल्के हल्के आंच पे उसे पकने दें। जब वो महलूल जिसमें आपने फलियां कूटकर पानी उसका हासिल किया है, जब वो गाढ़ा होने लगे तो उसे बड़ी बड़ी टिकिया बनाने के लिए एक सांचे में डालकर धूप में खुश्क करें। बबूल का मिजाज सर्द खुश्क दर्जे दुआम बताया है। इसकी खुराक 5 से 7 ग्राम बताई गई है। इसका नफे खास जो है ये मुगलिज़ मनी है। इस मकसद के तहत बहुत इस्तेमाल होता है। मनी में गिल्जत, गाढ़ापन पैदा करती है, मनी को गाढ़ा करती है। इसके मुजरत जो है मैदे वो आमा के लिए नुकसानदेह है। मुस्ले के तौर पर कतीरा शहद इस्तेमाल कर लें तो इसका ये जो मुज़िर असर है ये खत्म हो जाता है। अगर बबूल ना मिले, फलियां, छाल, तो इसे छाल अमरूद यानी जाम के दरख्त के जो छाल होती है उससे भी इस्तेमाल कर सकते। जो मुरक्कबात मार्केट में मौजूद है बबूल के, सुनून, पोस्त, मुगीला बनाया जाता है। लोग नजली में इसे इस्तेमाल किया गया है। लोग खसखास में, तिरियाक फारूक में खास तौर से ये अकाकिया की शमूलियत की जाती है। इसकी जो तहकीकात की गई है, जो फाइटोकेमिकल्स, कीमियावी अज्जा जो इसमें मिले हैं वो अल्कलॉइड है, फ्लेवोनाइड है, फिनॉल है, सेपोनिन है, टेनिन है, ग्लाइकोसाइड है, रिड्यूसिंग शुगर है, ट्रेपोनॉइड है, और वो कितनी मिकदार में वो भी आपके सामने पेश की गई है। बबूल में मुआलजाती फायदे नजर आए हैं। बबूल में इतने सारे फवायद कैसे हैं? ये जो आपके सामने अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये जितने अज्जा इसमें मिले हैं बबूल, इन सारे अज्जा की वजह से बहुत सारे तिब्बी फवायद हासिल हो रहे हैं जिन पर तहकीक की जा रही है। वो तिब्बी फवायद क्या है वो आपके सामने है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिली है इसके अंदर। जरासीम कुछ दवाएं का असर है, एंटी फंगल है, फंगस को मारती है, एंटी वायरल असर भी पाया गया इसके अंदर, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी स्पाज्मोटिक है, एस्ट्रिंजेंट है, बेशुमार फवायद है इसके अंदर। कई हज़रात ने मुझसे पूछा कि इतने सारे फवायद जब आते हैं तो एक ही दवा में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मैं आपको इसके लिए वाज़े तौर से बता दूं, हुक्मा ने नफा खास के तौर पे कुछ ना कुछ बताया है कि इसमें ये सबसे ज्यादा असर है। आम तौर से हम जो मिकदार दे रहे हैं, हम 5 से 7 ग्राम मिकदार की गई, उसका जो बेहतरीन असर आपके सामने पेश किया गया है वो पहले से बताई गई है। जो असल बात बताई जाती है वो यहाँ पर रहती है कि नफा खास के तौर पर जो चीज बताई है वही उसका बेहतरीन असर पैदा करने वाली चीज है, इसलिए यहाँ पर आप इसको इस मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत
सारी खासियतें और बहुत सारे अज्जा इसमें शामिल हैं जिनसे थोड़े कम ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन जो ख़ास फ़ायदा आपको हासिल करना है वो ये है कि नफ़े ख़ास के तौर पर उससे मुग़ल्लिज़ मनी का असर पाया जाता है। बाकी दूसरी चीज़ें आपको आपके सहज आमा है, दूसरे काबिज़ असरात हैं, मुजफ़्फ़िफ़ असरात हैं, वो सारे आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका असर कब्ज़ियत की बिना पे, मुजफ़्फ़िफ़ की बिना पे उसका मुग़ल्लिज़ मनी के तौर पर।